नमस्कार, जय श्री श्याम। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। कट्टरपंथी जितना अपने मजहब को खूबसूरत बताते हैं, उतनी ही उसकी सच्चाई उससे विपरीत है। इन्हीं की बहू बेटियां, इन्हीं की बहनें जो तंग आकर इन्हीं के मजहब को छोड़ने को मजबूर हो रही हैं, वो कारण यही है कि इनके कुछ नियम ऐसे हैं जिससे वो परेशान हो गई हैं। भले वो शादी एक करने का नियम हो, भले 4 शादियां करने का नियम हो। हालांकि कुछ कानून भारत में आ चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी भी वो चीजें चल रही हैं। 3 तलाक की चीजें अभी भी मौलवियों के द्वारा की जा रही है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के द्वारा मौलवी शासन के अंदर की जा रही है, यानी कि उनके मौलवी अभी तक करवाते हैं। और हलाला की तो ऐसी एक चीज है, एक ऐसी इनकी स्कीम कहेंगे या क्या कहेंगे, इनके आदमियों के लिए, इनके पुरुषों के लिए, कि वो इन चीज को बड़े ही शानो शौकत से करवाते हैं। और वहां की बेचारी वो दर्द से भरी हुई महिलाएं, वो लड़कियां, वो परेशान होकर कहीं ना कहीं इस मजहब को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती हैं और भागने की कोशिश करती हैं। ऐसे ही एक लड़की का नाम है डॉक्टर अलीमा अख्तर। इस लड़की ने उस धर्म को, यानी कि उस मजहब को छोड़कर हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को अपना लिया। वो सिर्फ इसीलिए ताकि इनको किसी ऐसे इंसान से शादी ना करनी पड़े जिससे बार बार या तो इनका मजबूरी में आकर इनको तलाक मिल जाए, या फिर कुछ ऐसा हो कि तलाक के बाद इनका हलाला होता फिरे। इस डर के कारण उन्होंने उस मजहब को ही त्यागना सही समझा। और त्याग तो दिया, लेकिन फिर भी उस मजहब के लोग और इनके परिवार वाले इनके पीछे पड़ गए। कुछ कट्टरपंथी इस तरीके से पड़े कि वो इसे मार देना चाहते हैं, और यदि कोई मार नहीं सकता तो बार बार इन्हें मजबूर किया जाता है कि ये वापस आए और इनके पिता इनकी शादी एक मौलवी से करवाना चाहते हैं। उनका कहना है कि मौलवी से शादी करवाने के बाद इस लड़की को जन्नत नसीब होगी, भले ही जीते जी उसकी जिंदगी नर्क से बदतर हो जाए, लेकिन उन्हें मरने के बाद इनको जन्नत नसीब करवानी है। न जाने कौन सी कुरीति है, न जाने कौन सी सोच है जिससे ये बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। इनकी सोच अपनी बेटियों के लिए इस तरीके से उभर कर आ ही नहीं रही है कि ये उनके लिए कुछ अच्छा सोचे। क्यों कट्टरपंथी लोग, क्यों इस मजहब को कट्टर तरीके से मानने वाले लोग इस चीज को समझ नहीं पाते कि वो अपनी ही बेटियों के लिए नर्क के द्वार खोल रहे हैं। जिस प्रकार हमारे धर्म के अंदर, हमारे सनातन के अंदर लड़कियों को देवी माना गया है, हम उनकी पूजा तक करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों की कन्या पूजन होता है, और वैसे भी अगर महिलाएं भी हैं, बड़ी भी हैं, तो भी हम उनको देवी समान मानते हैं। हाँ, कुछ ऐसे अपवाद हर धर्म के अंदर होते हैं, हर मजहब के अंदर होते भी हैं, ये मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी क्या उन अपवादों को ठीक करना हमारे समाज का हिस्सा नहीं है? क्या हमारे समाज की जिम्मेवारी नहीं है? वो किसी भी मजहब में हो। ठीक है, कुछ लोग घर वापसी कर रहे हैं, अपने सनातन को अपना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई उसी मजहब को अपना भी रहा है तो आपको कट्टरपंथी होने की क्या आवश्यकता है? और कट्टरपंथी भी ऐसा कि आप नेगेटिव वे में हो रहे हैं, आप अपनी ही बच्चियों के साथ, अपनी ही बेटियों के साथ कुछ गलत करने की सोच रहे हैं। आप ये समझ ही नहीं रहे कि उनको भी स्वतंत्रता है, उनको जीने की स्वतंत्रता है, उनको चूज करने की स्वतंत्रता है। वो भी चाहती हैं कि वो अपना जो भी उनका पति बने, जो भी उनका शोहर बने, उनकी लैंग्वेज में, उनको वो खुद चुन सके, उनको अपने हिसाब से वो कार्य कर सके। और उन्हें इस बात का डर क्यों सताता है कि किसी तरह का कोई हलाला नाम की जैसी कोई कुरीति उनके पीछे पड़ जाएगी? ये कसूर किसका है? कहीं ना कहीं उन्हीं कट्टरपंथियों का ही तो है। क्यों उनके मौलवी उनको ये बात नहीं समझा पाते, उन बेटियों को नहीं समझा पाते कि उनके साथ ऐसा नहीं होगा, या तो कुछ ऐसा होता है तभी वो डरती हैं। खैर, जो भी है, हर बेटी को जीने का अधिकार है, और ये मौलिक अधिकार तो हमें कानून भी देता है, तो वो कोई मजहब क्यों नहीं दे सकता? आप सबका इस बारे में क्या कहना है? कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर प्रकट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
धन्यवाद। जय श्री राम।